पेटीएम पर 10 रुपए प्राप्त हुए। रिसीव्ड पेटीएम पेमेंट ऑफ 10 रुपीज। जी हाँ, अभी जो आप सुने हैं वो पेमेंट किया गया पेटीएम के बिजनेस क्यूआर कोड पर, मर्चेंट क्यूआर कोड पर। तो अगर आप भी चाहते हैं पेटीएम का बिजनेस अकाउंट बनाना, मर्चेंट अकाउंट बनाना बिल्कुल फ्री में खुद से, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरह से आप पेटीएम का बिजनेस अकाउंट, मर्चेंट अकाउंट बनाएंगे। आपका दुकान रजिस्टर्ड नहीं भी है, आपके पास जीएसटी नंबर नहीं भी है, तो भी आप पेटीएम का बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं, मर्चेंट अकाउंट बना सकते हैं। और जो भी पैसे रिसीव करेंगे वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में रिसीव होगा बिना कोई चार्ज कटे हुए। यानी आप एक क्यूआर कोड बना सकते हैं पेटीएम का बिजनेस क्यूआर कोड, और वही होता है आपका पेटीएम का बिजनेस अकाउंट। अपने दुकान पर रखकर सीधे कस्टमर से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि कैसे पेटीएम का बिजनेस अकाउंट आप खुद से बनाते हैं, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने साथी दोस्तों तक शेयर करिएगा, और भाई पहले ही कह देता हूं कि सब्सक्राइब कर लीजिए। 100% रियल जानकारी आपको हमेशा इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो ये है पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, और इसी एप्लीकेशन के मदद से आप पेटीएम पर बिजनेस अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले आप ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूं। इस एप्लीकेशन का ओवरव्यू आप देखना चाहते हैं तो यहां से देख सकते हैं। जो भी आप पेमेंट रिसीव करेंगे कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन से 0% चार्ज लगेगा, यानी कोई भी चार्ज उसमें नहीं लगने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से ये ओवरव्यू है। अब चलिए बताता हूं कि किस तरह से आप पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन की मदद से अपना बिजनेस अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे। अब यहां पर सबसे पहले आप लोकेशन की परमिशन दे देंगे, तो आप अलाउ पर क्लिक करें। उसके बाद दो ऑप्शन आएगा कि पेटीएम के वाया लॉगिन करना चाहते हैं या फोन नंबर की वाया। तो अगर आप पेटीएम यूज करते हैं तो पेटीएम के वाया ही लॉगिन कर जाइए, या फिर फोन नंबर के वाया आप ओटीपी से वेरीफाई करके भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं पेटीएम वाला ऑप्शन चुन लेता हूं। उसके बाद गेट योर ऑल इन वन क्यूआर की ऑप्शन आता है, जस्ट आप इस पर क्लिक कर देंगे, तभी तो आगे प्रोसेस होगा। अब यहां पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करने का ऑप्शन आता है, तो आप दर्ज कर देंगे। उसके बाद प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आप चाहे तो रेफरल कोड भी यहां पर दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको मैप यानी कि लोकेशन डालना पड़ेगा, अपने शॉप का एड्रेस डालना पड़ेगा। तो देखो लोकेशन आप मैप में इधर उधर करके भी शॉप का एड्रेस बदल सकते हो। जो आपका शॉप एड्रेस है वो आप डालकर कंफर्म करो। शॉप का नाम या फिर फ्लोर आप दर्ज करो। नियर कोई लैंडमार्क है तो आप वहां पर दर्ज करो, क्योंकि इसी एड्रेस पर आपका बाकी स्टिकर वगैरह क्यूआर वाला डिलीवर होगा। तो कंफर्म कर दो। इसके बाद बिजनेस कैटेगरी क्या है वो आपको चुनना पड़ेगा। जो पॉपुलर कैटेगरी है वो ऊपर में दिखाएगा, बिजनेस सर्विस, इवेंट सर्विस, रिटेल एंड शॉपिंग, होम सर्विस, ये सब आपको दिखाता है। तो अगर आपका किराना दुकान है तो रिटेल एंड शॉपिंग पर क्लिक कर दोगे। ग्रोसरी है वो भी आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो। पर्सनल सर्विस है, यानी जो भी आपका कैटेगरी है वो आप यहां पर सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद बैंक अकाउंट, देखो आप वेरीफाई करके भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो या मैनुअली भी ऐड कर सकते हो। मैनुअल में अकाउंट नंबर, फिर से अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डालो, ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक कर दो। आपका बैंक अकाउंट का पूरा के पूरा डिटेल यहां पर दिखाता है। नीचे में ये लिखा हुआ आ रहा है कि आपका ये जो मोबाइल नंबर है जो बिजनेस अकाउंट में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, इस मोबाइल नंबर से भी अगर कोई पेमेंट करता है तो आपके बिजनेस अकाउंट में ही पैसा आएगा, और आपका जो बैंक अकाउंट है जो आप ऐड करते हो उसी में सेटलमेंट कर दिया जाएगा। तो आप इसे बाद में भी चाहो तो बदल सकते हो, लेकिन ये बढ़िया है दोस्त, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर से भी आपके बिजनेस अकाउंट में पैसा आएगा। तो प्रोसीड करो। अब पैन कार्ड ऐड करना है तो फोटो भी क्लिक कर सकते हो, या पैन नंबर मैनुअली आप दर्ज कर सकते हो। जब आप पैन नंबर यहां पर दर्ज करोगे उसके बाद नाम लिखा आएगा नीचे में, बस आप यहां पर दर्ज करके कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दोगे। कंफर्म और प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो बिजनेस का रिव्यू दिखाता है, जिसमें आप बिजनेस का नाम क्या है, डिस्प्ले यानी क्यूआर कोड स्कैन करेगा तो उसको क्या नाम शो होना चाहिए, मर्चेंट टाइप क्या है, रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, बैंक अकाउंट, शॉप एड्रेस, पैन कार्ड, सब दिखाता है। तो सेंड फॉर वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन आपको मिलते हैं, जस्ट आप इस पर क्लिक कर दोगे, आपका सारा डिटेल वेरिफिकेशन के लिए सेंड हो जाता है। थोड़ा सा वेट करना है। पैन कार्ड से केवाईसी आपका होता है और केवाईसी वेरीफाई सक्सेसफुल लिख देगा। क्यूआर जो है बता रहा कि जल्द ही आपका बन जाएगा, प्रोग्रेस में है। अब देखो ये जो क्यूआर कोड है ना, वो आपका बनने में थोड़ा सा समय लग सकता है, एक दिन बाद या फिर तुरंत थोड़ा देर बाद भी बन सकता है। तो आप यहां से एग्जिट कर सकते हो, फिर बाद में एप्लीकेशन ओपन करो, देखो वहां पर आपका क्यूआर कोड बना है या फिर नहीं बना है। तो आपने देखा कि किस तरह से आपका पेटीएम का बिजनेस अकाउंट के लिए
रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, आपका KYC वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद जब भी आपको मैसेज प्राप्त हो, आप पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन को ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से होम पेज आपको दिखेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको QR कोड मिला होगा, तो इसको देखने के लिए आप 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका QR कोड दिखाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका QR कोड दिखा दिया गया है। एक फिक्स QR कोड का ऑप्शन आएगा, मेक फिक्स QR कोड। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कितने अमाउंट का आप QR कोड बनाना चाहते हैं वो आप अमाउंट दर्ज कर देंगे और क्रिएट QR कोड पर क्लिक कर देंगे तो उतना ही अमाउंट का QR कोड बन जाएगा। कोई भी स्कैन करेगा तो जितना अमाउंट का QR कोड बनेगा उतना ही अमाउंट उनको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो कौन से बैंक अकाउंट में आपका पैसा जाता है ये भी आपका पेमेंट सेटल वाला ऑप्शन में दिखा देगा कि कौन से बैंक अकाउंट में आपका पैसा जाएगा। कोई भी कस्टमर पेमेंट करेगा तो यहाँ पर आपको चेंज बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करके बैंक अकाउंट को बदल सकते हैं, प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। व्यू पेमेंट लिमिट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना पेमेंट लिमिट को देख सकते हैं कि कितना पेमेंट हम रिसीव कर सकते हैं कस्टमर से। तो पेमेंट लिमिट में आप देखेंगे तो आपको 4 लाख रुपया तक के रिसीव करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है कि 4 लाख रुपया तक आप रिसीव कर सकते हैं। अगर कोई भी कस्टमर रुपए क्रेडिट कार्ड पेमेंट करता है तो देखो यहाँ पर 2000 रुपए तक रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्टिव है और पेमेंट चार्ज बिल्कुल फ्री है। 2000 के ऊपर 2.25% रुपए क्रेडिट कार्ड से कोई भी अगर पेमेंट करता है तो वही UPI की बात करें तो UPI किसी भी माध्यम से किया जाए, किसी भी एप्लीकेशन से किया जाए, बस UPI होना चाहिए। तो UPI में लिमिट दिया गया है 4 लाख रुपया का, यानी 4 लाख रुपया तक के UPI से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद प्रीपेड कार्ड, अगर कोई प्रीपेड कार्ड से पेमेंट करता है तो उससे भी आप रिसीव कर सकते हैं। वैसे आप चाहे तो डिसेबल भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई चार्ज वाला बंद कर दे तो आप यहां से डिसेबल भी कर सकते हो, चार्ज वाला बंद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे सेटलमेंट सेटिंग का एक ऑप्शन मिलता है, जहां पर सेटलमेंट अकाउंट को आप बदल सकते हैं। बिजनेस डिटेल का ऑप्शन मिलता है, जहां पर बिजनेस डिटेल में मैनेज कर सकते हैं, जैसे आपका स्टोर या GST या पेमेंट से संबंधित। इसके बाद होम पेज पर क्या मिलता है उसे आप समझिए। सबसे पहले आता है साउंड बॉक्स खरीदे। आप चाहते हैं कि साउंड बॉक्स आपको मिले, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको सुनाया कि जब भी पेमेंट रिसीव होगा आपको उसी तरह से बोलेगा। तो अगर आप साउंड बॉक्स खरीदना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप अपने लिए साउंड बॉक्स मंगवा सकते हैं। जो साउंड बॉक्स जो है आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। साउंड बॉक्स कई प्रकार के हैं, जिसका मंथली रेंटल कितना आएगा वो आप देख सकते हैं। 79 रुपया में अगर आप खरीदते हैं तो 99 रुपया पर मंथ आपको देना पड़ता है। इसके अलावा 699 में खरीदते हैं तो 24 रुपया पर मंथ आपको देना पड़ेगा। 999 यानी 999 रुपया में खरीदते हैं तो रेंटल फ्री है। तो इस तरह के साउंड बॉक्स आपको दिखाता है। उसके बाद आता है बिजनेस लोन। आप यहां से बिजनेस लोन भी ले सकते हैं। साथ ही साथ सीधे बैंक से पेमेंट करे वाला ऑप्शन आता है, जहां पर आप सीधे पेटीएम QR कोड स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। देखिए कितना पेमेंट आपको रिसीव हुआ है यहीं पर दिखाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं आज कोई भी पेमेंट मुझे रिसीव नहीं हुआ है। नीचे में भी आपका सेटलमेंट अकाउंट दिखाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विस में आप आती हैं तो बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड लेने का, पर्सनल लोन लेने का, क्रेडिट स्कोर देखने का और गोल्ड लोन लेने का ऑप्शन आता है। इसके बाद एक्सेप्ट पेमेंट में जो कि गेट साउंड बॉक्स, जो कि मैंने आपको बता दिया कि आप साउंड बॉक्स ले सकते हैं। और जो भी साउंड बॉक्स इनका नया लॉन्च हुआ है, न्यू लॉन्च पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। शो माई QR, जो आपका QR बताएगा। जैसे ही आप शो माई QR पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपका QR कोड इस तरह से बताएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं या किसी को शेयर भी कर सकते हैं। लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है एप्लीकेशन का। मैनेज योर बिजनेस, यानी कि आप अपने बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हो। इंक्रीज पेमेंट लिमिट, पेमेंट लिमिट भी बढ़ा सकते हो। जो 4 लाख तक दिया गया है उससे और ज्यादा बढ़ा सकते हो, लेकिन उसमें आपसे GST नंबर या बिजनेस का प्रूफ खोजा जाएगा और एक आधार KYC करना पड़ेगा। उसके बाद अपग्रेड प्रोफाइल, प्रोफाइल को अपग्रेड कर सकते हो। गेट अर्ली सेटलमेंट, मतलब जब चाहो ना आप सेटलमेंट ले सकते हो। एक तो है कि बाय डिफॉल्ट रहता है इसका सेटलमेंट कि आज पेमेंट आपके पास आ रहा है तो पेटीएम उसे कब भेजेगा, लेकिन अगर आपको अर्जेंट में नीड है और कस्टमर ने पेमेंट किया है तो गेट अर्ली सेटलमेंट पर क्लिक करके तुरंत अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। उसका तो मेक पेमेंट, यानी आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हो। QR कोड स्कैन करके जो भी बैलेंस हिस्ट्री वगैरह रहेगा, मोबाइल रिचार्ज वगैरह सब कुछ कर सकते हो। वेल्थ इंश्योरेंस का ऑप्शन मिलता है, पेटीएम मनी, ये सुरक्षा, उसके बाद गोल्ड में सेव करने का ऑप्शन, ये सब मिलता है।
है। नीचे आप देखोगे तो यूपीआई की ऑप्शन, साउंड बॉक्स का, लोन का और सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा ऊपर में एक घंटी का निशान मिलता है, घंटी के निशान पर क्लिक करके यहां से नोटिफिकेशन सेटिंग मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि पुश मैसेज यानी एप्लीकेशन से प्राप्त हो तो आप इनेबल कर सकते हैं। किस तरह से प्राप्त होगा, तो व्यू सैंपल पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको मैसेज प्राप्त होगा जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखेगा। उसके बाद वॉइस नोटिफिकेशन, जब भी आप इसे इनेबल करेंगे तो जब भी पेमेंट आएगा आपका मोबाइल ही बोलकर बता देगा। जैसे मैं प्ले करता हूं तो इस तरह से ना आपको बोलकर बता देगा कि हाँ आपके पास पैसे कितना आया है। इसके बाद आता है स्टिकी नोटिफिकेशन, जिस पर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से नोटिफिकेशन दिखाएगा आपके मोबाइल फोन पे, ठीक है, कि इतना आपके बैंक अकाउंट पे भेज दिया गया है। तो इस तरह से सेटलमेंट वाला आपको मिल जाता है। फुल स्क्रीन नोटिफिकेशन आता है, जिसे इनेबल करके रखते हैं तो आपके मोबाइल फोन पर जब भी पेमेंट रिसीव होगा पूरा स्क्रीन पर दिखाएगा। जैसे सैंपल देख लीजिए, इस तरह से आपको पूरा स्क्रीन पर थोड़ा देर के लिए दिखाएगा कि हाँ इतना रुपया प्राप्त हुआ है और ये सेटलमेंट जो है कल कर दिया जाएगा कितने बजे तक, वो भी दिखाएगा। तो आप ऊपर से कट कर सकते हैं। ईमेल पर भी नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ऐप प्रेफरेंसेस यहां पर बदल सकते हैं। आप चाहते हैं तो नोटिफिकेशन सेटिंग में सारे को सारे डिसेबल कर सकते हैं। तो इस तरह से पेटीएम का बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं और सारे के सारे डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। अब आपको क्यूआर कोड अगर ऑर्डर करना है तो वो भी काफी सिंपल है। आप एक नया क्यूआर कोड अपनी दुकान के लिए ऑर्डर कर सकते हैं जो दुकान पर आप लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है, बाकी धीरे धीरे आप खुद ही यूज करोगे आपको पता चल जाएगा। आप अपना क्यूआर कोड मात्र ₹1 में ऑर्डर कर पाएंगे जो नया मर्चेंट अकाउंट बनाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका केवाईसी पूरा होगा ना तभी जाकर आपको मर्चेंट क्यूआर कोड दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। कोई दिक्कत है जरूर मुझे बताइएगा।